नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को पेट में गैस भरने लग गई है, ब्लोटिंग हो गई है, पेट भारी भारी सा और फूलने लग गया है, आफरा आने लग गया आप लोगों को, तो इंडाइजेशन जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों के पेट में है, ये तो आप लोगों को जाहिर सी बात हो गई है। लेकिन इसमें कौन कौन से आहार हम लोग खाएं जिससे आप लोगों की ब्लोटिंग दूर हो जाए, क्योंकि आहार ही आप लोगों का एक ऐसा मात्र सॉल्यूशन है जो आप लोगों की ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर कर सकता है। क्योंकि अगर आप लोग अपने आहार को सही कर लेंगे तो अपना जो पेट है, इवन आप लोगों की बॉडी भी क्योर होने लगती है। सबसे पहला फूड है आप लोगों का, जो बेस्ट फूड है आप लोगों के लिए, वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन जो है उसमें रिच कंटेंट होता है वाटर का। तो आप लोग बोलेंगे कि जो ब्लोटिंग होती है मेनली वो किसकी वजह से होती है? एक्सेस वाटर की वजह से ही होते हैं। ऐसा नहीं होता। जब हमारे पेट में नमक होता है, सॉल्ट होता है, और वो सॉल्ट सोडियम जो होता है वो क्या काम करता है? अट्रैक्ट करता है फ्लूइड को। तो उससे आप लोगों के पेट में पूरा का पूरा पानी भरा होता है, और वो जो है डाययूरेटिक नहीं होने की वजह से यूरिन बाहर नहीं निकालता है आप लोगों के सॉल्ट को, इससे पेट फूला हुआ नज़र आता है। तो आप लोग क्या करें? वाटरमेलन को कंज्यूम करें। जितना वाटरमेलन आप लोग कंज्यूम करेंगे उतना ही वाटर आप लोगों के पेट में जाएगा, और वो यूरिन के ज़रिए आप लोगों का सॉल्ट जो है वो बाहर निकाल देगा। जिससे क्या होगा? इससे आप लोगों को ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि ये हेल्दी आप लोगों के लिए रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं लीफी वेजिटेबल्स की। तो लीफी वेजिटेबल्स में आप लोग जो है बॉक चॉय का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार तो हम लोग ऐसे ही वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या हो? वाटर हो। तो इसमें एक पावरफुल है लेट्यूस। लेट्यूस का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रचुर मात्रा में पानी बहुत होता है, और एक्स्ट्रा जो वाटर कंटेंट होता है, सॉल्ट कंटेंट होता है, ब्लॉटिंग होने लगती है जिसकी वजह से, तो वो भी आप लोगों का यूरिन के ज़रिए बाहर निकालने का काम लेट्यूस आसानी से कर लेता है। तो ये एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि ब्लॉटिंग के दौरान इस्तेमाल में ली जाती है, और उन्हें खाना भी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने चाहिए ऐसे फूड जिनको ब्लॉटिंग होती है। क्योंकि अगर फूड हम लोग सही तरीके का कर लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है रेज्यूनेट होने लगती है, दोबारा से अपने आप को रिकवर करने लगती है। हम अपने माइंड को हेल्प करते हैं, नर्व को हेल्प करते हैं, क्योंकि फूड से ही आप लोगों ने अपनी बॉडी को ख़राब किया है बेकार फूड खाकर। और अब आप लोग जो हैं अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, सही रहना चाहते हैं, तो फूड को ही अच्छे फूड को ही कंज्यूम कीजिए। थर्ड नंबर पे आता है आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरीज़। लड़कियां बहुत ज़्यादा खाती हैं स्ट्रॉबेरीज़, तो खाना भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर आप लोगों को फाइबर रिच कंटेंट्स बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। और जिनको फाइबर रिच कंटेंट्स मिलते हैं तो उनको ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स का फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ तो मिलती ही मिलती हैं, साथ में आप लोगों को मिलते हैं वाटर कंटेंट्स। ठीक है, इसमें भी प्रचुर मात्रा में वाटर बहुत अधिक मात्रा में होता है, और साथ ही इसमें फाइबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट फाइबर्स, और ये डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती हैं उसको दूर करने की क्षमता रखता है। अगर आप लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है बहुत सारी पिल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि आप लोगों के लिए बेकार है। तो स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए, फाइबर कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में, और कहते हैं कि फाइबर अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों को ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइबर से आप लोगों की जो बॉडी है वो अपने आप को रिज्यूनेट करने लगती है, और सारी प्रॉब्लम पेट से होती हैं। तो अगर पेट के आंतों के जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे, गट हेल्थ जो है आप लोगों की अच्छी नहीं रहेगी, तो आप लोग जो है ब्लोटिंग जैसी समस्या से झेलना ही पड़ेगा। नंबर 4 पर आता है केला, यानी कि बनाना। केला जो है वो पोटेशियम से भरपूर होता है, आप लोगों को भी पता है कि पोटेशियम रिच कंटेंट होता है इसमें, और ये ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के गुण पाए जाते हैं। पोटेशियम आप लोगों की हेल्प कर सकता है आप लोगों के हार्ट से रिलेटेड भी, क्योंकि सोडियम से आप लोगों को ब्लॉटिंग होती है, हाई सोडियम कंटेंट, यानी कि नमक खाने से ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है। तो अगर आप लोग पोटेशियम को सोडियम से इक्वलेंट कर लेंगे, यानी कि केला अगर आप लोग खा लेते हैं दिन भर में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आप लोगों को डाइल्यूट करेगा उस सोडियम को कम करने में। ठीक है, तो इससे अच्छा रहेगा कि आप लोग एक केला खा लीजिए, आप लोगों का पेट भी हेल्दी रहेगा, आप लोगों के गट बैक्टीरिया भी अच्छे रहेंगे, और आप लोगों को पोटेशियम भी मिलता रहेगा, साथ ही आप लोगों का हार्ट भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट फूड आता है आप लोगों के लिए कुकुम्बर। तो ये जो फूड्स हैं आप लोग हाई जो है कंटेंट में आप लोग कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप लोगों को ब्लोटिंग रहेगी नहीं। कुकुम्बर
कुकुम्बर बात करते हैं, यानी कि खीरा। खीरा में वाटर कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है, डिहाइड्रेशन से तो बचाता ही बचाता है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि सलाद में आप लोग खीरा खा लीजिए, तो आप लोगों को बहुत अधिक प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर होने लग जाएंगी। तो ये आप लोगों को इसमें फाइबर भी मिलते हैं आप लोगों को, और जिनको बहुत अधिक मात्रा में अचार खाने की आदत होती है, तो वो लोग जो है अचार की जगह खीरा खा लीजिए, मैं ये कहूँगा। क्योंकि खीरे में ये कहूँगा कि कैंसर को भी कम करने के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि खीरा जो है वो आपस में एक तरीके का आप लोग कहें मिरेकल है आप लोगों के लिए। क्योंकि खीरे में प्रचुर मात्रा में पानी भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, और आप लोगों के एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, स्किन्स को रिपेयर करने के भी गुण होते हैं, फ्री रेडिकल्स को डैमेज से बचाने के लिए भी आप लोगों के जो गुण हैं वो खीरे में होते हैं। तो खीरा खाइए, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, खीरा बहुत अच्छा होता है आप लोगों के शरीर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं फिनल यानी कि सौंफ की। सौंफ जो है वो एक्चुअली में एक गैस को दूर करने वाला जो है पेय पदार्थ में शामिल किया जा सकता है। जिनको बहुत अधिक मात्रा में पेट में गैस रहती है, पेट गर्म रहता है जिनका, और लोग जो है बार बार में जो है गैस को बाहर निकालते रहते हैं, उनके लिए फिनल बहुत अच्छा होता है। सुबह आप लोग मिश्री के साथ फिनल अगर इस्तेमाल में लेते हैं तो बहुत अच्छी है, या फिनल टी भी आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्योंकि पेट को ठंडा रखता है। जो पेट में गैस पैदा करते हैं, इंडाइजेशन प्रॉब्लम पैदा करते हैं, उनको रिमूव करने का काम जो है फिनल करता है। और आप लोगों के लिए मैंने कि जैसा कि आप लोगों को कहा कि जिनको बहुत अधिक प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेटेड, तो उनके लिए फिनल अच्छा है। नेक्स्ट आता है जिंजर। जिंजर में आप लोगों को पता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ तो पाई जाती हैं, और आजकल जिंजर का कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, क्योंकि कोविड चला हुआ आप लोगों को पता है, तो जिंजर लोग कितना इस्तेमाल में लेते होंगे। कॉफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर करता है, तो ये आप लोगों की डाइजेशन प्रॉब्लम भी दूर करता है। जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है उनमें बहुत अच्छा होता है जिंजर, ठीक है। तो आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो अदरक के अंदर आप लोगों को दूर करने के, ब्लॉटिंग को दूर करने के गुण होते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी तो प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ में ये क्या करता है गैस को और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जिससे गैस जो है वो बाहर निकल जाती है और आप लोगों का पेट जो है वो आप लोग हल्का महसूस करते हैं। तो अगर आप लोग एक सिप भी ले लेते हैं तो आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है उससे छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आती है, नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों के लिए ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो आप लोगों के गट के बैक्टीरिया को अच्छा रखना में आप लोगों की हेल्प करते हैं। अगर आप लोगों के गट के बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे तो आप लोग हेल्दी ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू जो है नॉर्मल में, क्योंकि जब आप लोगों के गट के बैक्टीरिया अच्छे रहते हैं तो आप लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। जो इंडाइजेशन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, गैस जिनको रहती है, तो ये अच्छा होता है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के पेट की सूजन को भी दूर करता है, और साथ ही इसमें डाययूरेटिक के कुछ गुण मौजूद होते हैं ग्रीन टी के अंदर, जो आप लोगों के एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकालने का काम जो है वो आसानी से कर लेती है। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से आप लोगों की ओवरऑल बॉडी भी हेल्दी रहती है, आप लोग कह सकते हैं। तो एक अच्छी सी ग्रीन टी जो है वो घर पर बना लीजिए, और ऑर्गेनिक ग्रीन टी का ही इस्तेमाल आप लोग करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर आप लोगों को ECGC जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो हम लोग ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फूड की। ये जो है वो आप लोगों के लिए ट्रमेंडस फूड है, आप लोग कह सकते हैं। फाइबर रिच कंटेंट, और आप लोग कहेंगे वाटर रिच कंटेंट, और इसको आप लोग जो है कुक्ड करके अगर खाएंगे, जिसका नाम पालक है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग कहेंगे कि ये पत्तेदार सब्जियां जो है हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन पत्तों को आप लोग शामिल कीजिए अपनी करीज़ के अंदर। आप लोग जो है दाल बनाते हैं या कुछ और भी सब्जियां बनाते हैं तो प्लीज़ उनमें ऐड कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं खाते तो रोज़ आप लोग इसमें थोड़ा थोड़ा जो है हर चीज़ में ऐड करते जाइए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को आयरन प्रचुर मात्रा में मिलेगा, विटामिन्स प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, आप लोगों के गट के बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे, रिच वाटर कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा, तो आप लोगों को हेल्दी आप लोग रहेंगे, गैस नहीं रहेगी, ब्लॉटिंग रहेगी नहीं रहेगी, एसिडिटी रिफ्लक्स प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं पेपरमिंट यानी कि आप लोगों के लिए पुदीने की। मिंट तो आप लोग जानते ही हैं पुदीना होता है,
और पुदीना हम लोग पेट की समस्याओं के लिए बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल में लेते हैं, जिनको गैस रहती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट में आप लोगों के ऐंठन सी चलती रहती हैं, तो उनके लिए पुदीना बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इस्तेमाल में लिया जाता है। जो लोग पुदीने का इस्तेमाल करते हैं उनकी जो ऐंठन है तो वो इसीलिए दूर हो जाती है क्योंकि उनके पेट से गैस बाहर निकल जाती है और उनका पेट जो है वो हल्का ठंडा रहने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि जो गर्माहट की वजह से आप लोगों की जो इंटेस्टाइन प्रॉब्लम होती है, छोटी आंतों में गैस भरने लगती है, तो उसमें क्या होता है कि ये प्रॉब्लम जो है दूर करने के लिए आप लोग जो है मिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेब आप लोगों को डॉक्टर से दूर रखता है। इसका कहने का मतलब सीधा सा है कि आप लोगों को डिजीज़ नहीं होंगी तो आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एप्पल खाना बहुत आप लोगों के लिए ज़रूरी है, पॉपुलर फ्रूट है, बहुत अधिक मात्रा में वाइटामिन्स होते हैं, फाइबर रिच कंटेंट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और आप लोगों के जो गैस ब्लॉटिंग और आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती है उनमें बहुत अधिक मददगार होता है। सुबह सुबह अगर आप लोग एक एप्पल खा लेते हैं तो आप लोगों के अंदर जो है एक ऐसे बैक्टीरियाज को उत्पन्न करता है जो आप लोगों के पीएच बैलेंस को भी अच्छा रखता है, आप लोगों की बॉडी को एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ में बदलने का काम जो है रो एप्पल्स बहुत अच्छी मात्रा में करते हैं। तो अगर फ्रूट्स जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्रूट्स में बहुत अधिक दम होता है, एक ऐसा दम जो आप लोगों को अच्छा रख सकता है। तो ये थे अच्छे फूड्स और अब बात करते हैं बेकार वाले फूड्स की, जिसमें आप लोगों को पता है कि नंबर 1 पर क्या आता है, अल्कोहल। अल्कोहल जो है अगर आप लोग आज ही से छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप लोगों के लिए बेकार है और ये अच्छा नहीं होता, आप लोगों को भी पता है, लेकिन लोग बहुत अधिक मात्रा में कंजप्शन में लेते हैं। अल्कोहल आप लोगों के पेट में इन्फ्लामेशन पैदा करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स पैदा करता है, पेट में आफरा जैसी प्रॉब्लम पैदा करता है और जो सॉल्ट होता है, सोडियम रिच कंटेंट्स जो है वो आप लोगों के पेट में जमा होने लगते हैं, बेकार का फैट आप लोगों के बॉडी में जमा होने लगता है। इवन हम लोग ये कहेंगे कि बियर में तो आप लोगों के ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ईस्ट जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो आप लोगों के गट को ख़राब करने का काम करते हैं और मैं ये कहूँगा कि गर्म करने का काम करते हैं। ये एक प्रकार के कार्बोनेटेड जो ड्रिंक होते हैं उनमें शामिल होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली ये हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं और ऐसे फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डाइट सोडा, आपको लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हल्का है, लेकिन ये इसमें प्रचुर मात्रा में शुगर बहुत अधिक मात्रा में होती है डाइट सोडा के अंदर, जो कि आप लोगों के पेट को गर्म ही करेगी। आप लोगों के जो आप लोगों को जो अच्छे कंटेंट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को एक ऑप्टिमम हेल्थ की ज़रूरत है तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे पेय पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनमें हाई मात्रा में स्वीटनर्स हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पेट की टॉक्सिटी ज़्यादा ना बढ़े, आप लोग जो है हेल्दी रहें, अच्छे रहें और आप लोगों का पेट अच्छा रहे, हेल्दी रहे, तो आप लोगों को जो उच्च लेवल में आप लोगों की बिवरेजेस होते हैं, जैसे स्वीटनर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पेट में जाके आप लोगों को इतनी मात्रा में शुगर देते हैं जो फ्री रेडिकल्स को पैदा करती है और आप लोगों के लिए हार्मफुल होती है। अब बात करते हैं हम लोग वाइट फ्लावर्स, यानी कि हम लोग सफ़ेद आटे की और सफ़ेद आटे से बने हुए खाद्य पदार्थों की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सफ़ेद आटे से बने होते हैं वो आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं और मैं ये कहूँगा कि जो फाइबर कंटेंट आटे से निकाल दिया जाता है, गेहूं से निकाल दिया जाता है, वो आप लोगों के किस काम का। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो आप लोगों के ब्लॉटिंग के लिए अच्छे नहीं होते। मैं ये कहूँगा कि ब्लॉट बहुत बार ऐसा होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी ब्लॉटिंग पैदा करते हैं। तो अगर आप लोग दूध से आप लोगों को एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी रहती है दूध से, तो दूध से अगर आप लोगों को एलर्जी है तो प्लीज़ एक बार के लिए स्टॉप करके देख लीजिए ताकि आप लोगों का आफरा दूर हो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि टोंड मिल्क और डबल टोंड मिल्क और सिंगल टोंड मिल्क क्या होता है और विदाउट मलाई वाला जो दूध होता है वो कितना इफ़िशियंट अच्छा होता है आप लोगों के लिए बजाय आप लोगों के मलाई वाले से। तो बहुत डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे में कि कहीं मलाई वाला अच्छा होता है तो कहीं नहीं अच्छा होता, तो डिफरेंसेस पैदा होते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग गार्लिक की। कई बार ऐसा होता है कि गार्लिक जो है वो ब्लॉटिंग पैदा करने लगता है और पेट में गैस इत्यादि होने लगती है क्योंकि आप लोगों का गार्लिक में बहुत अधिक मात्रा में गर्माहट होती है। हम लोग कहते हैं कि गार्लिक का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनको खून को पतला करना होता है, ठीक है।
तो लेकिन गार्लिक जो है उच्च मात्रा में ताम्र प्रकृति का होता है, आप लोगों को पता है, तामसिक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसे फूड से भी एलर्जी है तो प्लीज़ गार्लिक का इस्तेमाल करने से भी आप लोगों को ब्लॉटिंग की जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक फूड जो है हर किसी के लिए अच्छा हो। तो अगर आप लोगों को सूट नहीं करता है, एक बार के लिए आप लोग छोड़ के देखिए, और आप लोगों को अच्छा फील होता है तो आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। प्याज और लहसुन के अंदर जो है वो सोल्यूबल फाइबर होता है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग पैदा हो सकती है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, हेल्दी रहिए, अच्छे रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।